नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी दोस्त। मैं इखलास खान राजस्थान इतिहास को लेकर आपके सामने हूं और अपन बात कर रहे थे मारवाड़ के इतिहास के बारे में, यानी कि हिस्ट्री ऑफ मारवाड़। और लास्ट टाइम जो अपन ने बात की थी वो की थी दोस्तों किसके बारे में, मारवाड़ के प्रतापी शासक, मारवाड़ का भूला बिसरा, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक, जिसे अपन ने कहा था दोस्तों चंद्रसेन। उन्हीं चंद्रसेन के बारे में अपन ने बात की थी कि चंद्रसेन जो है बहुत ही प्रतापी और वीर शासक थे, जिन्होंने मरते दम तक, जीते जी भी दोस्तों कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। एक जगह से दूसरी जगह पहाड़ियों में भटकते रहे, जंगलों में भटकते रहे, लेकिन मुगल बादशाह अकबर की उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसीलिए दोस्तों उनको प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा गया है। ठीक है, अब हम अगला जो शासक पढ़ा था उसके बाद हमने बात की थी उदय सिंह के बारे में। मोटा राजा उदय सिंह, जिनके पुत्र किशन सिंह के द्वारा किशनगढ़ शहर बसाया गया था और अपनी पुत्री जगत गोसाई, या जिसे अपन भानमती बोलते हैं, भानमती का जो विवाह है दोस्तों किसके साथ में कर दिया था, जहांगीर सलीम के साथ में कर दिया था। और इन्हीं के संयोग से एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम आता है दोस्तों खुर्रम, या जिसे अपन शाहजहां के नाम से जानते हैं, मुगल बादशाह शाहजहां के नाम से। चलो आगे बात करते हैं। मोटा राजा उदय सिंह ने दोस्तों अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, और अकबर की जैसे ही अधीनता स्वीकार की, अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होता है, और मोटा राजा उदय सिंह को दोस्तों अकबर के द्वारा खालसा जो जोधपुर था, उस खालसा जोधपुर को दोस्तों अब दे दिया गया किसको, मेरे भाइयों, उदय सिंह को। अब अगला जो अपना शासक बनता है उसका नाम आता है दोस्तों सूर सिंह। क्या नाम आता है? सूर सिंह। यानी कि अपने शासक का नाम है दोस्तों सूर सिंह। सूर सिंह का जो शासनकाल है 1595 ईस्वी से 1595 ईस्वी से इसका जो शासनकाल रहता है वो रहता है दोस्तों 1619 तक। 1595 से 1619 तक इसका शासनकाल रहता है। और इस सूर सिंह को दोस्तों सवाई राजा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि? सवाई। सवाई की, यानी कि सूर सिंह को जो उपाधि दी गई थी वो उपाधि दी गई थी दोस्तों सवाई राजा की। किसकी उपाधि दी गई थी? सवाई राजा। सवाई राजा की उपाधि दी गई थी किसको? सूर सिंह को। और ये जो सवाई राजा है दोस्तों, ये उपाधि दी गई थी किसके द्वारा दोस्तों? अकबर द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाइयों? अकबर द्वारा। और सवाई राजा की अगर हम उपाधि की बात करते हैं तो वो उपाधि जो है दोस्तों अपने आमेर वाले शासकों को भी दी गई थी, जैसे सवाई राजा जयसिंह। ये सब के बारे में अपन आमेर रियासत के बारे में बात करेंगे। मैंने अभी क्या बताया कि सूर सिंह जो है शासक बनता है और अकबर के द्वारा उसको सवाई राजा की क्या दी जाती है? उपाधि दी जाती है। सूर सिंह के बाद जो शासक बनता है उसका नाम आता है दोस्तों गज सिंह। क्या नाम आता है दोस्तों? गज सिंह। गज सिंह का शासनकाल 1619 से कब तक रहता है? 38 तक। इस गज सिंह को जो उपाधि दी गई थी वो उपाधि दी गई थी दोस्तों दल थम्बन की। किसकी उपाधि मेरे भाइयों? दल थम्बन। दल थम्बन की उपाधि दी गई थी किसको? गज सिंह को। और गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि जो दी गई थी वो दी गई थी दोस्तों जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के द्वारा दोस्तों दल थम्बन की उपाधि दी गई थी, क्योंकि अकबर का जो देहांत है, अकबर का देहांत कब हो गया था? 1605 ईस्वी में अकबर का क्या हो गया था दोस्तों? देहांत हो गया था। उसके बाद अकबर के बाद जो मुगल बादशाह बनते हैं उनका नाम आता है दोस्तों जहांगीर सलीम। ठीक है, जो कि अकबर के पुत्र थे। अब मैं बात कर रहा हूं गज सिंह के बारे में कि गज सिंह के गुरुजी दो पुत्रों के बारे में जिक्र करना जरूरी है। एक इनके बड़े पुत्र का नाम है दोस्तों अमर सिंह राठौड़। क्या नाम है? अमर सिंह राठौड़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमर सिंह राठौड़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पुत्र है दोस्तों जसवंत सिंह। कौन मेरे भाइयों? जसवंत सिंह। ठीक है भाई साहब, अमर सिंह राठौड़ जो है दोस्तों, ये अमर सिंह राठौड़ मेरे भाइयों बहुत ही शानदार जबरदस्त अवेशम छोरा है। किसका? गज सिंह का। और जसवंत सिंह जो है दोस्तों अगला राजा बनेगा कहाँ का? मारवाड़ का। यानी कि मारवाड़ का जो अगला राजा बनेगा वो कौन बनेगा मेरे भाइयों? वो बनेगा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह मारवाड़ का अगला राजा बनेगा। और अमर सिंह राठौड़ जो है दोस्तों वो इसका, अमर सिंह राठौड़ जो है ये शाहजहां के दरबार में चला जाता है। शाहजहां के द्वारा नागौर की जागीर दी गई थी किसको मेरे भाइयों?
अमर सिंह राठौड़ को। क्लियर है? ये एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अमर सिंह राठौड़ के बारे में अपन को बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये राजा तो नहीं बने, लेकिन इनसे कई बार क्वेश्चन पुटअप होकर सामने हमारे आ जाते हैं। ये बहुत ही फेमस है, नागौर साइड में तो अमर सिंह राठौड़ बहुत फेमस है, तो अपन इसकी बात करेंगे। सूरसिंह की बात की है कि सूरसिंह को उपाधि दी गई किसकी? सवाई राजा को। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। ठीक है। उसके बाद गज सिंह शासक बनता है, उपाधि दी गई दलथम्बन। किसके द्वारा? दलथम्बन का मतलब होता है दोस्तों, दलथम्बन का मतलब होता है समूह को रोकने वाला। किसको रोकने वाला? समूह को रोकने वाला। दलथम्बन का मतलब जो होता है वो होता है समूह को रोकने वाला। क्या मतलब होता है? समूह को रोकने वाला। दलथम्बन का मतलब होता है समूह को रोकने वाला। क्लियर? इस गज सिंह के दो पुत्र हैं, एक अमर सिंह राठौड़ है और दूसरा कौन है? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की तो प्रॉपर बात करेंगे, वो जो कि मारवाड़ के अगले राजा बन जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में? अमर सिंह राठौड़ के बारे में। देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट्स तैयार करते रहो, लिखते रहो अपने। अमर सिंह राठौड़। ठीक है। अमर सिंह राठौड़ की बात कर रहे हैं, यानी कि अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ को जो परगना दिया गया है, जो जागीर दी गई है, वो जागीर दी गई है दोस्तों, कहाँ की जागीर दी गई है मेरे भाइयों? नागौर की। कहाँ की जागीर दी गई है? नागौर की जागीर दी गई है। किसको? अमर सिंह राठौड़ को। इधर मैं बात कर लेता हूँ, इधर मुगल बादशाह की मैं बात कर लेता हूँ। सर मुगल बादशाह कौन है? तो इस समय मुगल बादशाह है दोस्तों, और उन मुगल बादशाह का नाम आता है शाहजहां। क्या नाम आता है? शाहजहां। यानी कि अमर सिंह राठौड़ शाहजहां के दरबार में रहते हैं, और इनको जो जागीर दी गई है वो कहाँ की जागीर दी गई है? नागौर की जागीर दी गई है। जबकि जो भाई है जसवंत सिंह, वो तो क्या बन जाएगा? राजा बनेगा। तो इनको नागौर की जागीर दी गई है। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं इस अमर सिंह राठौड़ के बारे में। इसके दरबार में रहता है भाई साहब अमर सिंह राठौड़। एक दिन घना दिन 15-20 दिन एबसेंट हो गयो। शाहजहां पूछो, बोले छोरा अमर सिंह तू कड़ गयो, 15 दिन होगा तने दरबार से बाहर गए, तू कहाँ गया है? बोल देख, मैं कहीं भी गया हूं, दिस इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, तू तेरे काम पे ध्यान दे, मैं मेरे काम पे ध्यान दे रहा हूं। मैं कहीं भी गया हूं, तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। शाहजहां बोलो, बोल ठीक है, तो पैसा लगेगा। तू दरबार में एब्सेंट हो तो पैसा तो लगेगा। बोल ठीक है, था का पैसा जितना बना ले लीजो। अमर सिंह बोल दियो, बोले पैसा जितना बने ले लेना, फालतू बातें नहीं। शाहजहां शाहजहां भेजो अपने साड़ा ने, साड़ो प्यारो सलावत खां। अरे बोले सलावत खां तू जा रे यार। बोल की? बोले पीसा ले क्या? किसू? अमर सिंह राठौड़ सु। बोल जाऊं जाऊं जीजा जी जाऊं, रुको। सलावत खां गए अमर सिंह राठौड़ के पास। बोल भाई साहब आदाब आदाब। बोला हाँ राम 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 राम, बताओ थे की काम आया? बोल काम क्या? वो जीजा जी पीसा वीसा मांग रहे थे, एबसेंट बताया। बोल चलो जा 800 पीसा दे दूंगा। गाली गलौज काट देता है, बढ़िया सुना देता है सलावत खां को अमर सिंह राठौड़। भाई साहब सलावत खां शाहजहां के पास, बोलो बोलो जिज्जा जी वो तो बढ़िया तरीके से बात ही नहीं की, अभद्र तरीके से व्यवहार कर रहा है मेरे साथ में। शाहजहां ने दरबार लगा, बोल बुलाओ अमर सिंह ने। अमर सिंह गयो। ये बात है दोस्तों आगरा के किले की। दरबार लग रहा बढ़िया, और यहां पर एक गेट है, और उस गेट का नाम आता है बुखारा दरवाजा। कौन सा दरवाजा? बुखारा दरवाजा। अमर सिंह गयो। अमर सिंह एंट्री कर रहा है बुखारे दरवाजे से, और अठ बैठो कौन? दरबार लग रो सलावत खां बैठो।
भाई साहब जैसे ही अमर सिंह राठौड़ बुखारा दरवाजे से दुर्ग में प्रवेश करो, सलावत खां बोले यार ये तो गवार आदमी रे यार, एक नंबर को गवार है, अनएजुकेटेड पर्सन है, इनके पास डिग्री भी नहीं है, इन्हें 10th और 12th नहीं की, एक नंबर को गवार आदमी है। भाई साहब अमर सिंह राठौड़ को आगे गुस्सा, निकाली म्यान में कटार, बोले म्यान में कटार कब तक रहेगी, कभी तो बाहर निकलेगी। अपनी कटार को म्यान से बाहर निकाला और भाई साहब 1 2 3 सल्टा दिया किसको, सलावत खां को। बोल जा अल्लाह मंडी पहुंच ले बेटा, अट काम को नहीं था को। इस अमर सिंह राठौड़ को कहा जाता है कटार का धनी। किसका धनी है भाई, कटार का धनी है कौन, अमर सिंह राठौड़। यानी कि शाहजहां के साले सलावत खां की हत्या कर दी दोस्तों, किसने, अमर सिंह राठौड़ ने। अमर सिंह राठौड़ ने सलावत खां की शाहजहां के साले सलावत खां की हत्या कर दी, इसीलिए इसको कटार का क्या कहते हैं, धनी कहते हैं। भाई साहब ये बुखारा दरवाजा जो है दोस्तों, इसको परमानेंटली क्लोज कर दिया था, CLOSED, क्लोज्ड, बंद कर दिया था बिल्कुल, और इसका नाम पड़ गया था दोस्तों अमर सिंह का फाटक। किसका फाटक मेरे भाइयों, अमर सिंह का फाटक। और फिर लगभग 1809 ईस्वी के समथिंग अंग्रेजों ने इसे खुलवाया था। कौन सी फाटक को दोस्तों, वो फाटक है मेरे भाइयों अमर सिंह की फाटक, जो कि कहां पर है, आगरा के किले में। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहीं पर अमर सिंह का साला रहता है जिसका नाम आता है अर्जुन सिंह। भाई साहब बताते हैं कि अमर सिंह राठौड़ ने, इसका घोड़ा था दोस्तों बादल। बादल घोड़ा इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, महारानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा भी बादल था, पवन था। अपने घोड़े बादल सहित छलांग लगाई थी अमर सिंह राठौड़ ने, लेकिन साले अर्जुन खान ने दोस्तों इसको यहां पर पकड़वा दिया और मारा गया दोस्तों, कौन, अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ को दोस्तों इसके दोस्तों के द्वारा कहां लाया गया, नागौर लाया गया, जहां पर इनका क्या किया गया दोस्तों, दाह संस्कार। क्या किया गया मेरे भाइयों, दाह संस्कार किया गया। और यहीं पर अमर सिंह राठौड़ की दोस्तों 16 खंभों की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की छतरी बनी हुई है, 16 खंभों की छतरी बनी हुई है। किसकी दोस्तों, अमर सिंह राठौड़ की। किसकी बनी हुई है, अमर सिंह राठौड़ की। आई बात समझ में, मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अमर सिंह राठौड़ जो है वो शाहजहां के दरबार में रहता है, कुछ दिन तक एब्सेंट रहता है। तो शाहजहां पूछ लिया कि बोले भाई साहब थे कट गया, बोल मैं कहीं भी गया हूँ, शिकार पे गया था, बोले 15 दिन का पैसा लगेगा, बोल ले ले। सलावत खां को भेजता है, जो कि किसका साला है, शाहजहां का। आपस में तड़ातड़ी फे फा सल्टा दे एक दूसरा ने, बात खत्म। बुखारा दरवाजा, अमर सिंह की फाटक, आगरा के किले की बात। भाई साहब इस अमर सिंह ने अपनी कटार से काम कर दिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कटार का धनी कहते हैं। आई रे बात समझ में छोराओ, अरे लड्डू, अरे मेरे गुलाब जामुनो, आगे बात समझ में, आ गई बात समझ में, ठीक है आ गई। तो चलो अपन आगे बात करते हैं। इसकी एक इंपॉर्टेंट घटना और बचती है गुरुजी, कौन सी बचती है, 16 खंभों की छतरी कहां पर है, नागौर में। कहां पर है दोस्तों, नागौर में, ठीक है। देखो एक इंपॉर्टेंट घटना और बचती है, और उस घटना का नाम क्या है, उस घटना का नाम आपने सुना होगा, वो भी अमर सिंह राठौड़ से रिलेटेड है, ठीक है। अमर सिंह जिंदा था उस समय की घटना है। कहीं बोलो गुरुजी अमर सिंह तो आपने मार दियो, तो अब घटना कैसे होगी। देखो अमर सिंह से पहले की घटना है, अमर सिंह जब देहांत नहीं हुआ था उस समय, जब ये नागौर का इसको जागीर दी गई थी। यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि नागौर किसके पास है, बीकानेर का नाम सुना है, बिल्कुल गुरुजी, बीकानेर। बीकानेर का शासक था दोस्तों करण सिंह। क्या नाम था, करण सिंह। बीकानेर का शासक करण सिंह। और इधर मैं नागौर की बात कर लेता हूं। नागौर का कौन है, नागौर का है दोस्तों अमर सिंह। कौन मेरे भाइयों, अमर सिंह। नागौर का है अमर सिंह राठौड़, ठीक है। क्या हुआ था दोस्तों, भाई साहब एक मतीरे की बेल लगी,
और मतीरे को पेड़ को बेल लगी और बेल चलते 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 भाई साहब इधर पहुंच गई और इधर एक लग गयो मतीरा। अरे गुरुजी वाह, क्या मतीरा है आपका, शानदार, अवेशम, धारीदार, लाल लाल। और मतीरों का अब टाइम भी आ चुका है। बहुत ही पानी की जो आपूर्ति होती है वो मतीरे से ही होती है। मतीरा जानो थे छोराओ, मतीरा जानो रे भाई, अरे जानो क्या, ये लो धारीदार मतीरा आपके लिए रेडी है, बस आप खाने के लिए तैयार हो जाइए। और भाई साहब हो, ये जो मतीरा है ना, ये मतीरा है मेरे भाइयों तरबूज। तरबूज तो सारे जान गए ना, हाँ गुरुजी जान गए। अब तरबूज लो, और सुंदर बना देता हूँ और सुशील बना देता हूँ, ठीक है भाई साहब। यानी कि ये सीमा है, सीमा रेखा। सीमा कोई छोरी कौन है, सीमा रेखा की मैं बात कर रहा हूं। यानी कि इधर वाली जो सीमा है वो तो किसकी है, नागौर की। इधर वाली किसकी है, बीकानेर की। बीकानेर की सीमा में एक मतीरे की बेल उगी, अठ उगती 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 और चली गई साहब नागौर की सीमा में। अरे सीमा रेखा है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा रेखा है। पाकिस्तान के साथ जैसे अपने राजस्थान की लगती है, तो राजस्थान का कोई अंतिम गांव तो होगा, राजस्थान का कोई अंतिम खेत भी होगा, उधर से पाकिस्तान का कोई अंतिम गांव भी होगा, और पाकिस्तान के उस गांव का कोई खेत भी होगा। तो उसी तरह से इधर बीकानेर का अंतिम खेत है और इधर किसका खेत है, नागौरवाड़ का। ये बेल इधर उगी बीकानेर साइड, और भाई साहब तरबूज जो मतीरा है वो जाकर लग गया इधर। अब भाई साहब किसान आया एक दूसरा साइड का, अठ नागौर वाला किसान आया और बोले यार हमारे खेत में तरबूज लग रहे, तोड़ लियो तोड़ लियो। और जैसे ही तोड़ने की कोशिश करी, अठ वाला भाई साहब आगा, अरे रुक जा, रुक नेक रुक, मारो तरबूज है, थे हाथ की लगायो। कैसे हाथ लगा दिया तुम इसके, ये तो तरबूज मारा है। बोल कि हमारे खेत में पड़ा है तो हमारा है। अब थे बताओ, थे का सोल्यूशन करो। गुरुजी काहे हुए, हिंदुस्तान की भैंस अगर पाकिस्तान में गोबर कर दे तो गोबर पर किसका अधिकार होगा, तन पंच बना रू मैं आज, ठीक है। थे बताओ, हिंदुस्तान की बकरी पाकिस्तान में जाके लेटरिंग कर दे, वो लेटरिंग किसकी, बोल गुरुजी हम तो दे देंगे पाकिस्तान को। लेकिन ये तरबूज को मैटर है, खाने वाली चीज है, और खाने वाले भंडारे के लिए तो हम कोसों लाखों दूर चल जाते हैं, टेंशन ही नहीं है भाई साहब। बात धीरे धीरे इधर अमर सिंह राठौड़ के पास पहुंच गई, किसान इधर पहुंच गए, बोले भाई साहब अपना मतीरा ने खारा लोग तोड़वे कौन दे रहा अपना खेत में। इधर पहुंच गए, बोले भाई साहब अपनो मतीरो अपना अपने खेत में बेल उगी है। कर्ण सिंह और अमर सिंह के मध्य एक छोटी सी राड हुई इसको लेकर, और वो राड कहलाई दोस्तों मतीरे की राड। कौन सी राड, मतीरे की राड। बिंदी मचेर दी और राड, ठीक है, राड, मतीरे की राड। कौन सी राड, मतीरे की राड। राड एक तरह का विवाद, यानी कि एक तरह का एक्चुअली एक सीमा विवाद था, जो कि किस किस के मध्य हुआ है, जो हुआ है दोस्तों बीकानेर के करण सिंह और नागौर के अमर सिंह के मध्य। बोल गुरुजी मैं तो कंफ्यूज आ, तरबूज कौन खाए, तरबूज तो बताओ रे, तरबूज कौन खायो। तो भाई साहब तरबूज कौन खा लियो, बीकानेर आला। कौन खा लिया, बीकानेर आला तरबूज खा लेते हैं। ये जो थी दोस्तों, ये मतीरे की राड कब हुई है गुरुजी, ये हुई है 1644 में। कब हुई है दोस्तों, 1644 में मतीरे की राड होती है। 1644 में मतीरे की राड होती है, और इस मतीरे की राड को दोस्तों कौन खा लेता है मेरे भाइयों, इस मतीरे के राड को खा लेता है बीकानेर वाले, ठीक है। अब चलो, अब अपन अगले शासक के बारे में बात करेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और साथ के साथ आप नोट्स तैयार कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अवेशम बात है, शानदार बात है, तुम लाजवाब हो, ठीक है। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं भाई, सभी के सभी पढ़ रहे हैं। चलो मैं इसको रफ कर दूं, हाँ गुरुजी रफ कर दो, ये लो मैं मिटा देता हूं इसको, ठीक है। एक्चुअली एक सीमा विवाद था, एक मतीरे को लेकर लड़ाई हो गई थी भाई। थे तो आजकल डेयरी मिल्क दे दो, चॉकलेट दे दो, अपना दादा दादी पूछियो, अपना दादा दादी को हनीमून पॉइंट रह करो ना, जो झोपड़ी रह करी गांव में, झोपड़ी जानो। आजकल तो वो कुल्लू मनाली जा रहे हैं गुरुजी, अठ शिमला जा रहे हैं, कोई सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, अठ अठ घूम के आ रहे हैं, इटली, अरे अलग अलग जगह जा रहे हैं।
अपने दादा दादियों का जो हनीमून पॉइंट हुआ करता था वो झोपड़ी हुआ करता था। उसी तरह से तुम जो ये देते हो ना डेयरी मिल्क, टेडी बियर, या ले जानूड़ी, थारले तरबूज, ये डेयरी मिल्क को काम करे पहले तो लड़ाई तो होनी है। डेयरी मिल्क पे लड़ पर होने वर्तमान में, बिल्कुल गुरुजी, मैं तो दुई कौन डेयरी मिल्क ने, हाँ चॉकलेट, ठीक है। चलो मतीरो खा लियो भाई साहब, थे भी खा लियो, मैं भी खा लियो, बीकानेर आड़ा भी खा लिया, और अपन ने करा दी कौन सी राड, मतीरे की राड, राड एक विवाद। अब अमर सिंह की बात करी अपन ने, यानी कि गज सिंह के मैंने दो पुत्रों का जिक्र किया। एक का नाम आता है अमर सिंह और दूसरे का नाम आता है दोस्तों जसवंत सिंह। कौन सा सिंह? जसवंत सिंह। वाह क्या राजा है, क्या भाई साहब है। जसवंत सिंह शासनकाल 38 से 1678, ठीक है। क्या राजा है, अवैसम राजा है भाई साहब, पूरा मुगलों के लिए कार्य करेगा। देखो जसवंत सिंह के बारे में अपन चर्चा करते हैं, यानी कि गज सिंह के बारे में बात की थी कि गज सिंह के दो पुत्र हैं। एक का नाम है दोस्तों कौन? अमर सिंह राठौड़, और दूसरे का नाम है जसवंत सिंह। अमर सिंह राठौड़ जिसको जागीर दी गई थी नागौर की, उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। और अब जो बात करेंगे दोस्तों वो बात करेंगे किसके बारे में? जसवंत सिंह के बारे में। यानी कि इधर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, इधर मुगल बादशाह है, और मुगल बादशाह का नाम है दोस्तों शाहजहां। क्या नाम है? शाहजहां। शाहजहां बहुत शानदार शासक है शाहजहां। ताजमहल, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जिसके काल को हम कहते हैं, उसका नाम है दोस्तों शाहजहां। भाई साहब इस शाहजहां के दो टावरिया, टावरिया तो कई या 4 टावरिया, दारा, सूजा, मुराद, औरंगजेब। तो शाहजहां के दो पुत्रों के बारे में मैं बात कर लेता हूं। एक का नाम है दारा, बड़ो बेटो, घणो सुथरो बेटो, कसूतो बेटो, कसूता बेटा, बढ़िया शानदार सुथरा बेटा था दारा। किसका भाई? शाहजहां का। हेलो जी, शाहजहां का सुथरा बेटा था, कसूता बेटा था। कौन दोस्तों? दारो। अब साइलेंट कर दो फोन ने, बड़ा डिस्टर्ब करे यार, हैं थे भी डिस्टर्ब, मैं भी डिस्टर्ब। शाहजहां का बड़ा बेटा दारा सिको, ठीक है साहब, हो गयो दारा सिको। इधर दूसरा पुत्र जो बात कर लेते हैं उसका नाम है औरंगजेब। कौन सा जेब? औरंगजेब। बोलो गुरुजी। शाहजहां हुए बीमार, शाहजहां जैसे ही बीमार हुआ, दारा सिको सोचो बोल बड़ो नालायक रहे यार, अच्छा नहीं है औरंगजेब, बोल पिताजी को टपका देगा, गद्दी को हत्या लेगा। मुगलों की जो गद्दी थी ना दोस्तों, उसका पतन का कारण औरंगजेब ही बना था। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्या रीजन है सर कि मुगलों की गद्दी जो है उसका पतन का कारण औरंगजेब बना था? औरंगजेब दोस्तों एक कट्टर सुन्नी मुसलमान शासक की श्रेणी में रखा गया औरंगजेब को, जबकि औरंगजेब एक ऐसा बादशाह भी था जो स्वयं का खर्चा खुद स्वयं टोपियां बनाकर उनको बेचा करता था और उस हिसाब से अपना खर्चा चलाया करता था। लेकिन अब दोनों भाइयों के मध्य एक युद्ध हो रहा है और उस युद्ध का नाम है दोस्तों धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध? धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध हो रहा है और धर्मत का जो युद्ध है ये हो रहा है दोस्तों 1600 लोजी लो 58 में करा दिया, 1658 में। इस धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया दोस्तों, दारा का साथ दिया। किसने दिया दोस्तों? जसवंत सिंह ने दारा का साथ बोल लो, या मेरे भाइयों शाहजहां का साथ बोल लो, क्योंकि शाहजहां ने अपना बड़ा जो बेटा था जिसका नाम था दारा सिको, उसको ही क्या बना दिया था? उत्तराधिकारी बना दिया था। तो दारा का बोल लो या शाहजहां का बोल लो, जसवंत सिंह साथ दे रहा है किसका? दारा या शाहजहां का। कौन सा युद्ध हो रहा है? धर्मत का युद्ध। धर्मत कहाँ है? धर्मत है दोस्तों उज्जैन। उज्जैन कहाँ है गुरु? उज्जैन है एमपी। धर्मत उज्जैन एमपी में दोस्तों धर्मत का युद्ध हो रहा है 1658 में दारा सिको और किसके मध्य? औरंगजेब के मध्य। भाई साहब इस धर्मत के युद्ध में जो प्रमुख सेनापति था ना, उस प्रमुख सेनापति का क्या नाम आता है?
उस प्रमुख सेनापति में नाम आता है दोस्तों कासिम खान का। किसका नाम आता है? कासिम खान। कासिम खान का प्रमुख सेनापति का नाम आता है। कासिम खान से दोस्तों अनबन हो जाती है गुरुजी। किसकी अनबन हो गई? जसवंत सिंह की। किसकी अनबन हो गई? जसवंत सिंह की। यानी कि ये भी बताते हैं कि जसवंत सिंह जो है दोस्तों वो युद्ध में घायल हो जाता है और कासिम खान जो है फिर दारा सिकों का जो अन्य सेनापति है, अन्य सेनापति जो है कौन? अन्य सेनापति, अन्य सेना या प्रमुख सेनापति जो है कासिम खान, उसके साथ में दोस्तों जसवंत सिंह की कोई अनबन हो जाती है। इस कारण जसवंत सिंह वापस कहाँ आ रहा है दोस्तों? जोधपुर आ रहा है। कहाँ आ रहा है? जोधपुर। और जोधपुर में भाई साहब की रानी बैठी है। जैसे ही रानी को खबर चली कि भाई साहब आ रहे हैं जसवंत सिंह युद्ध के मैदान से, युद्ध के मैदान से वापिस आ रहे हैं। कहाँ से दोस्तों? युद्ध के मैदान से भाईला वापिस आ रहा है, तो आ रहे हैं, वापिस आ रहे हैं। रानी ने गुस्सो आगो बोले वो राठौड़ नहीं हो सकता, वो जसवंत सिंह नहीं हो सकता जो युद्ध के मैदान से वापस आ जाए। राठौड़ तो वो है या तो युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हो जाए या विजय प्राप्त करे, लेकिन वो युद्ध के मैदान से बीच में भाई साहब रानी दुर्ग बंद कर दो और लगा दो, लॉक लगा दो चारों तरफ दुर्ग में। नो एंट्री, नो अलाउड जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की कोई एंट्री नहीं है। दुर्ग को चाबियां लगा दो, चाबी मुझे दे दो, लॉक लगा दो, सारे पूरे के पूरे दुर्ग के जोधपुर में। जसवंत सिंह को बोल रानी थारा दिमाग खराब होगो। फिर ये बताते हैं कि रानी की माँ को बुलाया गया था, यानी कि जसवंत सिंह की माँ को बुलाया गया था, रानी की माँ को बुलाया गया था जो कि बूंदी की रहने वाली थी। बोले उस सासू माँ ने समझाया, इसकी जसमादे रानी थी उनको समझाया और फिर जोधपुर दुर्ग के दरवाजे खोले गए। यहाँ झूठी सी बात लगे पर ठीक है, तो बता दिया तो ख्यातों में कुछ चीजें मिलती है अपन को, ठीक है, इस पर विश्वास कर लेते हैं। तो ये था दोस्तों जसवंत सिंह, जिसने किसका साथ दिया था मेरे भाइयों? साथ दिया था दारा सिकों का। लेकिन इस धर्मत के युद्ध में किसकी विजय हो गई दोस्तों? औरंगजेब की विजय हो गई। उसके बाद इन दोनों भाइयों के मध्य एक अन्य युद्ध होता है, खजुआ का युद्ध भी होता है। एक अन्य युद्ध होता है दोराई का युद्ध 1659 ईस्वी में। और 1659 ईस्वी में दोराई का युद्ध होता है, उसमें दोस्तों दारा सिकों वापिस से पराजित हो जाते हैं और अब औरंगजेब जो है दोस्तों अगला मुगल बादशाह बन जाता है, जो कि समकालीन है दोस्तों किसके? जसवंत सिंह के। किसके समकालीन है मेरे भाइयों? जसवंत सिंह के जो समकालीन हैं। अब अपन इस जसवंत सिंह की बात कर लेते हैं और अन्य जो बातें हैं इस जसवंत सिंह की बात कर लेते हैं कि जसवंत सिंह को अब औरंगजेब अन्य सैन्य अभियानों पर भेज देगा और अन्य सैन्य अभियानों पर जसवंत सिंह क्या काम करता है उसके बारे में अपन क्या करेंगे दोस्तों? चर्चा करेंगे। इस औरंगजेब ने दारा सिकों को दोस्तों एक तरह से काफिर, गैर मुसलमान करके इसको मारा था दिल्ली में। बोल साला तू मुसलमानी कोणी, तू मारो विरोध करो और डैडी ने छुपा के तू इलाज करो, डैडी ने सामने लाना। और भाई साहब शाहजहां के साथ तो ऐसा किया था दोस्तों कि इसको आगरा के किले में बंद कर दिया था, जहां से ताजमहल के दीदार किया करता था। बहुत धोखे दिए, नजरों से दूर जा निकला, हमने जिसे मोहब्बत की वो तो बेवफा निकला। वो मुमताज अपने पास में ही कब्र छोड़ दी थी मुमताज के बगल में, बोल मुझे अठे दफना देना, क्योंकि मुगल बादशाह की एक इच्छा थी कि मुझे वहां दफनाया जाए। जैसे बहादुर शाह की भी अंतिम इच्छा थी कि मुझे भारत में दफनाया जाए। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि बहादुर शाह जफर जो है म्यांमार वर्मा में इस समय उनका मकबरा बना हुआ है। ठीक है भाई साहब, अब आप अपन आगे बात कर लेते हैं जसवंत सिंह के बारे में। अब जसवंत सिंह जो है दोस्तों ये समकालीन हो गया है किसके? औरंगजेब के। और अब औरंगजेब, जैसे ही औरंगजेब मुगल बादशाह बनता है, जसवंत सिंह गयो बोले भाई साहब सॉरी, मन माफ कर दो, गलती होगी। औरंगजेब बोला बोल कोई ना थे, दिक्कत ना लियो, तू बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, और तू अन्य अन्य अभियानों पर जा। इस जसवंत सिंह को अन्य अन्य अभियानों पर भेजता है दोस्तों। और इस जसवंत सिंह की रानी आती है दोस्तों, और उस जसवंत सिंह की रानी के अगर मैं बात करता हूं, जसवंत सिंह की रानी आती है और रानी का नाम आता है दोस्तों जसवंत दे। क्या नाम आता है? जसवंत दे। इस जसवंत दे के द्वारा दोस्तों, जसवंत दे के द्वारा जोधपुर में, कहां पर मेरे भाइयों? जोधपुर में, जोधपुर में कल्याण सागर तालाब का निर्माण कराया। किसका? कल्याण सागर तालाब। कल्याण सागर तालाब का निर्माण कराया किसने दोस्तों? यानी कि जसवंत दे ने। और जोधपुर में ही एक राय का बाग और लगाया। कौन सा बाग? राय का बाग लगाया। राय का
बाग बोलो, राय का उद्यान बोलो, किसने लगाया था दोस्तों? जसवंत दे ने। ठीक है, राय का बाग लगाया या राय का उद्यान लगाया। इसका कागा उद्यान भी लगाया था। दरबारी जो विद्वान है ना इसका, उसका नाम आता है दोस्तों दलपत मिश्र। दरबारी विद्वान, कौन सा विद्वान? दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान जो है, उस दरबारी विद्वान का नाम है दोस्तों दलपत मिश्र। दलपत मिश्र। इस दलपत मिश्र के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है, उस ग्रंथ का नाम आता है दोस्तों जसवंत विलास। कौन सा दोस्तों? जसवंत विलास। यानी कि दलपत मिश्र के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? जसवंत विलास ग्रंथ लिखा गया है। और इन्होंने भाई साहब ने दक्षिणी भारत में, कहाँ पर? दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत में एक कस्बा बसाया था। और दक्षिणी भारत में जो कस्बा बसाया था, वो कौन सा कस्बा बसाया था दोस्तों? वो बसाया था दोस्तों जसवंतपुरा। कौन सा कस्बा? जसवंतपुरा। दक्षिणी भारत में एक कस्बा बसाया इन्होंने, और उस कस्बे का नाम आता है दोस्तों जसवंतपुरा नामक कस्बा बसाया था। कौन सा कस्बा दोस्तों? जसवंतपुरा नामक इन्होंने कस्बा बसाया था। और एक इनका अन्य दरबारी आता है, और वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अन्य दरबारी की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, और उनका नाम है दोस्तों मोहनोत नैणसी। क्या नाम है दोस्तों? मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी जो है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मोहनोत नैणसी के द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं, उनके मैं जिक्र करूँगा। 1 मिनट आपको मैं बता देता हूँ। यानी कि मोहनोत नैणसी के द्वारा प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से लिखे गए हैं? देखो, मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी जो है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के मोहनोत नैणसी से हमें अच्छे स्रोत मिलते हैं। पहला ग्रंथ लिखा गया है दोस्तों मारवाड़ परगना, मारवाड़ परगना रिविगत। कौन सा लिखा गया है दोस्तों? मारवाड़ परगना रिविगत। और दूसरा लिखा गया है दोस्तों मोहनोत नैणसी, मोहनोत नैणसी ख्यात। मोहनोत नैणसी ख्यात, मोहनोत नैणसी ख्यात और मारवाड़ परगना विगत, ये किसके ग्रंथ है दोस्तों? ये मोहनोत नैणसी के ग्रंथ हैं। मोहनोत नैणसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का अबुल फजल। राजस्थान का अबुल फजल। मुंशी देवी प्रसाद ने, किसने दोस्तों? अबुल फजल। मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजस्थान का क्या कहा है? अबुल फजल। और इनके द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए हैं गुरुजी। कौन कौन से? मारवाड़ परगनारी विगत और मोहनोत नैणसी ख्यात। मारवाड़ परगनारी विगत और मोहनोत नैणसी ख्यात से दोस्तों हमें बहुत समकालीन इतिहास की, मारवाड़ के इतिहास की और इतिहास की जानकारी के अच्छे स्रोत हैं दोस्तों। यहाँ से हम कई बार अपन ने सुना होगा नैणसी के अनुसार, नैणसी के अनुसार, नैणसी के अनुसार। तो वही है कि हमें यहाँ से इतिहास की जानकारी के अच्छे स्रोत मिलते हैं दोस्तों। किससे? मोहनोत नैणसी से। ठीक है मेरे भाइयों, इस भाई साहब को यानी कि जसवंत सिंह की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। जसवंत सिंह को 1678 में दोस्तों इन्हें 1678 में इन्हें भेज दिया गया था दोस्तों जमरोद। जमरोद कहाँ पड़ता है गुरुजी? जमरोद इधर ही पड़ता है जिधर मैंने लिखा है। ये पड़ता है दोस्तों अफगानिस्तान में। कहाँ? अफगानिस्तान में। जमरोद अफगानिस्तान में। मेरे भाइयों, इन जमरोद अफगानिस्तान में 1678 में इसका क्या हो जाता है? देहांत। औरंगजेब ने पता चला, औरंगजेब बोला आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, आज मेरा इस्लाम विरोधी मारा गया। क्या? क्योंकि दोस्तों सॉरी बोलने से हर काम नहीं हो जाता। इसने साथ दिया था किसका मेरे भाइयों? दारा सिकों का। तो जसवंत सिंह ने, औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु पर क्या कहा था कि आज इस्लाम का विरोधी मारा गया, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। किसका दरवाजा टूट गया? कुफ्र का दरवाजा टूट गया। क्लियर? मोहनोत नैणसी जो है दोस्तों, इस मोहनोत नैणसी के बारे में मैं आपको बताऊं। जो मोहनोत नैणसी है, इन पर 50,000 रुपए का, मोहनोत नैणसी पर 50,000 रुपए का गमन का आरोप लगा था। बोल तू खागियो, अरे तुम चोरी कर लिया, लूट लिया 50,000। मोहनोत नैणसी इस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाए, और जब इनको बंदी बना के लाया जा रहा था दोस्तों, तो महाराष्ट्र का एक गांव आता है, और महाराष्ट्र का गांव आता है, उसका नाम आता है फुलसारी गांव। कौन सा गांव? फुलसारी। महाराष्ट्र के फुलसारी गांव में दोस्तों आत्महत्या, सुसाइड, आत्महत्या, ओ शिट,
सो सॉरी मोहनोत नैंसी, आत्महत्या कर लेता है कौन? मोहनोत नैंसी। ये था दोस्तों मारवाड़ का राजा जसवंत सिंह, जिसकी मृत्यु पर दोस्तों औरंगजेब ने कहा था कि आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। आज किसका दरवाजा टूट गया? कुफ्र का दरवाजा टूट गया। आज मेरा इस्लाम विरोधी मारा गया कौन? जसवंत सिंह। मैंने क्या बताया? यानी कि धर्मत का युद्ध हुआ था उज्जैन में, एमपी में धर्मत का युद्ध हुआ है। दो भाइयों के मध्य, शाहजहां के दो पुत्र हैं, एक है दारा, दूसरा कौन है? औरंगजेब। दोनों का उत्तराधिकारी युद्ध होता है। मुगल सत्ता को हथियाने के लिए, मुगल सत्ता पर बैठने के लिए दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। दारा का साथ कौन दे रहा है? मारवाड़ का जसवंत सिंह दे रहा है। लेकिन दारा की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और वो अनबन जो हुई थी कासिम खां के साथ, या जसवंत सिंह जो है वो घायल हो जाते हैं युद्ध के मैदान में। वापिस जब आते हैं तो रानी जसमादे के द्वारा दुर्ग जो है दोस्तों, उस दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। दुर्ग को बंद कर दिया जाता है। बोले नो एंट्री जसवंत सिंह आर नॉट अलाउड हियर, आपको यहाँ आना अलाउ नहीं है, क्योंकि आप युद्ध के मैदान से आ गए। राठौड़ वो है जो या तो युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हो जाए या फिर विजय हासिल करके आए, आप दोनों में से कोई काम नहीं करके आए, इसलिए नो एंट्री नॉट अलाउड हियर, आपको अनुमति नहीं है, आपको परमिशन नहीं है। फिर दुर्ग के दरवाजे बाद में खोल दिए गए। और ये भी बताते हैं कि राजा महाराजा जो सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे, जसवंत सिंह को उस समय लकड़ी की थाल पर खाना दिया गया था। बोलना तू ई के लायक होनी सोने चांदी जो कि मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार है, ठीक है। तो इसकी रानी जसवंत देव के द्वारा जोधपुर में कल्याण सागर रायका बाग का क्या कराया गया? निर्माण कराया गया। दरबारी विद्वान इनका आता है दलपत मिश्र, और इस दलपत मिश्र के द्वारा दोस्तों क्या लिखा गया है? दलपत मिश्र के द्वारा जसवंत विलास ग्रंथ लिखा गया है। अपरोक्त सिद्धांतार और भाषा भूषण। कौन सा दोस्तों? देखो इधर देखना, इसके स्वयं के द्वारा भी कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं। कौन से? उपरोक्त सिद्धांत सार और भाषा भूषण। वो खुद भी हैंड राइटिंग बढ़िया ही कि भाई साहब लेखक हो अच्छो। इस स्वयं के द्वारा भी अपरोक्ष सिद्धांत सार, अपरोक्ष उपरोक्ष नहीं अपरोक्ष, अपरोक्ष सिद्धांत सार और भाषा भूषण क्या लिखे गए हैं दोस्तों? ग्रंथ लिखे गए हैं। किसके द्वारा? जसवंत सिंह के द्वारा, ठीक है। इसका दरबारी खुद ने भी अपरोक्ष सिद्धांत सार और भाषा भूषण ग्रंथ लिखे। दरबारी विद्वान कौन है? दलपत मिश्र है। इस दलपत मिश्र के द्वारा ग्रंथ लिखा गया है कौन सा? जसवंत विलास। भाई साहब दक्षिणी भारत में एक कस्बा बसाया था इन्होंने, और उस कस्बे का नाम आता है दोस्तों जसवंतपुरा। कौन सा कस्बा? जसवंतपुरा कस्बा बसाया दक्षिणी भारत में। इसका दरबारी विद्वान है दोस्तों मोहनोत नैंसी। नैंसी रिखार तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। हाँ, मोहनोत नैंसी। ये मोहनोत नैंसी जो है दोस्तों, मोहनोत नैंसी के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसका नाम आता है मारवाड़ परगनारी विगत और मोहनोत नैंसी रिखार। भाई साहब इस मोहनोत नैंसी ने ना, इसको जनसंख्या का अग्रज कहा जाता है, यानी कि जनगणना की थी इस भाई साहब ने। किसने? मोहनोत नैंसी ने, ठीक है भाई साहब। मोहनोत नैंसी रिख्यात मारवाड़ परगनारी विगत, और जिसे मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का क्या कहा है? अबुल फजल कहा है। अबुल फजल जो था दोस्तों, वो मुगल बादशाह अकबर के दरबार में एक दरबारी और बहुत ही ब्रिलियंट होशियार छोरा था अबुल फजल। और राजस्थान का जो अबुल फजल कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने, वो किसको कहा है मेरे भाइयों? वो कहा है दोस्तों, किसको कहा है मेरे भाइयों? वो कहा है मोहनोत नैंसी को, ठीक है दोस्तों। ये था मारवाड़ का राजा जसवंत सिंह। और जब जमरोद अफगानिस्तान में 1678 ईस्वी में दोस्तों जसवंत सिंह की मृत्यु होती है, उस जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में दोस्तों इनकी दो पत्नियां प्रेग्नेंट थी, और एक पुत्र हुआ था दोस्तों अजीत सिंह, और दूसरा हुआ था दलथम्बन। दलथम्बन की बताते हैं कि कुछ समय बाद रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी, जबकि जो पुत्र जो अगला राजा बनेगा उसका नाम रहेगा दोस्तों अजीत सिंह। क्या नाम रहेगा दोस्तों? अजीत सिंह। अजीत सिंह को लेकर दोस्तों हम अगली क्लास में बात करेंगे कि किस तरह अजीत सिंह जो है वो औरंगजेब के समकालीन रहता है, औरंगजेब के साथ क्या क्या अत्याचार किए जाते हैं, उन सब के बारे में अपन मारवाड़ के इतिहास के पार्ट को और आगे बढ़ाते हुए अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू, शुक्रिया। मिलते हैं अगले क्लास में।